अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं जनाब चिकन के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए थे। आपको मैं इसकी मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी और एक एक चीज़ जो है वाज़ेह करके बताऊंगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। जिसकी लुक ही इतनी खूबसूरत है तो ये समझे कि रेसिपी कितनी अच्छी और लजीज होगी। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह मुंह में पानी आ गया है इनको खा के और देख के। बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी इसमें, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। और जो है एक इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए ऑनियन डालूंगी और इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। कीमा जो है ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है ये कच्चा कीमा है। कच्चे कीमे के मैं नहीं बना रही और बॉयल भी नहीं कर रही मैं कीमे को। तो ये देखें, ये बहुत ही न्यू और अथेंटिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वो ज़माने चले गए जब हम कीमा बॉयल कर लेते थे और जल्दी जल्दी कबाब बना लेते थे। लेकिन इधर आपने कीमे को फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि इसमें इसकी जो थोड़ी बहुत सी कीमे की हबक होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और जस्ट तकरीबन अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट पूरे इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। और भुनाई करने के बाद इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसकी कर लेनी है जी मिक्सिंग, लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसमें 1 टीस्पून डालूंगी मैं नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी ताकि इसका कलर भी खूबसूरत आए और जो है टेस्टी भी बने। इसमें 1 टीस्पून जाएगा, थोड़ा सा जाएगा चुटकी भर जो है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और इसमें ये गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून। खड़े मसाले इसमें मैं कोई बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सारे मैंने ये जो हैं ग्राइंड किए हुए पाउडर मसाले इस्तेमाल किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद 5 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर चॉप किया हुआ है, टमाटर डालेंगे। और टमाटर अच्छी तरह से जब घुल जाएंगे इसमें हम शामिल कर देंगे 1 प्याली जो है पानी, और इसको बारीक जो है हम लोग दम पे लगा देंगे। ये चिकन की क्वांटिटी कीमे की तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर थी, तकरीबन 500 ग्राम ये कीमा था मेरे पास। 1 प्याली इसमें पानी काफ़ी रहेगा। ये देखें, बिल्कुल इसको मैं बारीक आंच पे दम लगा दूंगी। 15 से 20 मिनट में भूल जाऊंगी इसको बिल्कुल भी। और ये देखें, मैं आपको 15 मिनट के बाद इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं। आप आपने इस स्टेज पे क्या करना है, आपने करना ये है कि अच्छी तरह से आपने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। बिल्कुल जब पानी खुश्क हो जाए इस तरह से आपने फिर इसको एक बाउल में लेना है, बाउल में निकाल लेना है। और मैंने छोटे साइज़ के 2 जो हैं आलू बॉयल किए हुए हैं। ये हरा धनिया इसमें मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। अगर ये कॉर्न फ्लोर शामिल करूँगी इसकी बाइंडिंग के लिए 2 टीस्पून। अगर आपने इस इधर हरी मिर्चें स्पाइसेस के लिए इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने खाने थे तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चें नहीं डाल रही। आप अगर डालना चाहें मज़ीद स्पाइसेस के लिए तो नो इशू। 2 छोटे साइज़ के मैंने आलू जो है बॉयल किए हुए हैं और एक लिए है मैंने अंडा। अंडे का ये फ़ायदा होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और टेस्ट वाइज़ भी ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। छिलका मैं पोटैटो का उतार दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं जो है ग्रेट कर दूँगी। अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें एक इंग्रेडिएंट्स बाकी है जो इसमें मैं शामिल करूँगी, वो है जी इसमें ब्रेड। ब्रेड का चूरा लाजमी आपने इसमें डालना है, क्योंकि ये देखिए अंडा डालने से थोड़े से जो हैं ये बैटर जो है पतला हो गया था। मैंने मज़ीद इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया और ब्रेड का चूरा शामिल कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया है, इसको अच्छी सी जो है शेप दे दी है। अगर आप कबाब को जो भी आप शेप देना चाहें, कटलेस की देना चाहें, गोल शेप देना चाहें, बॉल्स बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। क्योंकि कीमा ऑलरेडी हमारा कुकड है और बिल्कुल जूसी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होंगे। भुना हुआ कीमा है, कच्चा जायका नहीं है, बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज हैं। ये देखें, बगैर ही सोचे समझे आपने आराम से मेरी रेसिपी ट्राई करनी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके सारे जो है कबाब आपने शेप दे देनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट और इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहुत
बहुत कामयाब हो जाओगे। इधर से मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, कबाब मैंने कर लिए थे डन। ये एक मैंने अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और मैं लूँगी ब्रेड क्रम्स। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐसे फ्राई करना चाहें, खाली अंडे में फ्राई करना चाहें, अगर आप मैदे का घोल बना लें उसमें फ्राई करना चाहें, लेकिन मैंने जो है ब्रेड क्रम्स को ज़्यादा प्रेफर किया है। ये मैं बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स बना रही, ब्रेड क्रम्स में फ्राई करूँगी। आप घर में जो ब्रेड होती है उसके भी ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हैं। इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में, इसलिए ये देखिए ये बिल्कुल टिक्की जो है सख्त हो गई है कबाब की। एक दफ़ा हम लोग आराम से इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग ब्रेड क्रम्स। जो आपका दूसरा लेफ़्ट हैंड है जो अभी ड्राई है, उस हैंड से आपने इधर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से प्रेस करके लगा देने हैं। ऑयल आपने बिल्कुल जैसे ही गर्म हो आपने फ्लेम लो कर देनी है और आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। आराम से उलटते पुलटते आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा वरना इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। हमने इनको अंदर तो कुक नहीं करना, ये तो ऑलरेडी कुकड है कीमा, हम पहले से कुक कर चुके हैं, जस्ट हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई कर लीजिए और रेसिपी को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक बटन और बेल आइकन प्रेस करने से जो है मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी और आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत दुआएं करूँगी। बहुत जो है आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत लजीज हमारे जो हैं चिकन कबाब रेडी हो चुके हैं। सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आप लोग जो हैं एंजॉय करें, कबाब बनाएं और इनको ट्राई करें ऐसे ऐसे खाने। यही तो मौसम होता है और मौका होता है सर्दियों का, हम लोग आराम से इजीली ऐसे खाने खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इसको जो है मैं डिश आउट करूँगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से। जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है दिल को भी वही अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। आपको तोड़ के भी इसकी जो है चेक कराऊंगी आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो है बहुत मेरे साथ सपोर्ट है और इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स मुझे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।